तो सर वो इस तरह हम बार बार उनको कह रहे थे कि वो कहते थे कि सर को बता दिएगा कि इस तरह ही चलेगा। नहीं, वो सर को उनको मैं उनसे बात कर लूंगा। देर इज अ रीजन वाई आई कह रहा हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर पहले लिखें। नाम पहले लिखने से फायदा नहीं है, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें उसके बाद नाम लिखें। तो सब बच्चों ने ओके सर। रजिस्ट्रेशन नंबर ही पहले लिखे हुए हैं इस वक्त जो क्लास में आए हैं। चंद एक बच्चों ने अपना नाम पहले लिखा है। रजिस्ट्रेशन नंबर पहले लिखने से आपकी अरेंजमेंट तरतीब ठीक लग जाती है और आप अकॉर्डिंग टू लिस्ट मेरे सामने आते हैं। उससे मुझे फायदा है, अकेला अकेला नाम लिखने का मुझे फायदा कोई नहीं, आपका नाम के लिहाज से थोड़ी आपको अरेंज करवाना है। तो ये काइंडली इसको रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज करें सारे बच्चे। बाकी मजर साहब जो है वो एडवाइजर नहीं है, एडवाइजर आपके एहसन साहब हैं। तो मजर साहब अगर अपने क्लास के लिए कोई खास रिकमेंडेशन देते हैं तो वो उनके लिए ठीक है। मेरी क्लासेस में उनकी कोई रिकमेंडेशन नहीं चलेगी। ओके जी स्टूडेंट्स, इसमें ये आज हम सिट्रस पढ़ रहे हैं एंड एट दिस ऑनलाइन लेक्चर हम शुरू का स्टार्ट करने लगे हैं। रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी ऑन कर दी है। तो इसमें ये सिट्रस आपको पता ही है, एक बड़ी फैमिली है सिट्रस, और ये इसके बारे में आज बेसिक डिटेल्स पढ़ेंगे। वी विल टॉक फ्रॉम द बॉटनी। सबसे पहले बॉटनी से स्टार्ट करते हैं। तो बॉटनी में द क्लासिफिकेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट इज कंट्रोवर्शियल। ये थोड़ी सी इसमें कह लें कंफ्यूजन है। The classification of citrus fruit is controversial among botanists as well as horticulturists. इसमें थोड़ा सा सिट्रस एक काफ़ी ह्यूज जीनस है और इसमें बहुत सारे कह लें कि स्पीशीज हैं। तो इसमें इसकी डिफरेंट तरीकों से क्लासिफिकेशन की गई है। उसकी वजह क्या है, ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, उसकी रीज़न इसने इस किताब में ऑलरेडी बता दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। लेट मी शो यू। ये यहाँ पे द यूनिक टेंडेंसी ऑफ सिट्रस टू क्रॉस बिटवीन स्पीशीज एंड आल्सो बिटवीन जेनरा हैज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द क्लासिफिकेशन। सादा। तो एक तो बेटा ये मोहम्मद अफान, आपका माइक्रोफोन क्यों ऑन हुआ है? माइक्रोफोन ऑफ करें काइंडली। माइक्रोफोन विदाउट रीजन किसी बच्चे ने ऑन नहीं करना, क्योंकि जब हम क्लास पढ़ा रहे होते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और मुझे पता चल जाता है किसका माइक्रोफोन ऑन है। इसलिए काइंडली कोई शरारत करने की कोशिश ना करें, माइक्रोफोन ऑन रखें, ऑफ रखें। अच्छा जी, इसमें अब बॉटनी में सबसे पहले उसने कहा सिट्रस जो जीनस है ना, इसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं और इसको कैसे क्लासिफाई करना है, इसमें बहस चलती है। हॉर्टिकल्चरिस्ट भी डिफरेंट तरीकों से इसको क्लासिफाई करते हैं, बॉटनिस्ट को डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। तो उस हवाले से एक साइंसदान था स्विंगल, ये मैंने हाईलाइट किया, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, स्विंगल, SWINGLE, स्विंगल। 1943 में इट हैज ही डिवाइडेड द जीनस सिट्रस इनटू 3 इंडिपेंडेंट जेनरा। उसने सिट्रस के 3 जेनरा बनाए, ठीक है। और वो कौन को उसको नाम क्या दिया, उसने कहा पहला जेनरा है सिट्रस, दूसरा है पोन्साइरस एंड तीसरा फॉर्चूनेला। ही पुट 16 स्पीशीज अंडर सिट्रस, 4 अंडर फॉर्चूनेला एंड 1 स्पीशी अंडर पोन्साइरस। ये आपने याद करनी है चीज, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है कि उसने क्लासिफिकेशन कैसे की थी। उसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, सिट्रस, पोन्साइरस और फॉर्चूनेला को। और उसके बाद उसने इसके अंदर सिट्रस में कितनी स्पीशीज रखी, 16 रखी। पोन्साइरस के अंदर उसने 1 स्पीशी रखी और फॉर्चूनेला में उसने 4 स्पीशीज रखी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने की जरूरत है। इसी तरह फिर उसके बाद एक साइंसदान आया 1961 में, हुडसन। हुडसन डिवाइडेड सिट्रस इनटू 36 स्पीशीज। उसने वो 3 स्पीशीज जो थी, इसने सिर्फ 3 जनरा में डिवाइड किया था ना, और उसमें फिर आगे 16 स्पीशीज रखी थी सिट्रस में। हुडसन ने इस सिट्रस की स्पीशीज को और बढ़ाया। उसने कहा नहीं, सिर्फ 16 नहीं है, इसमें तो बहुत ज्यादा ग्रुप आता है। उसने इसको बढ़ाकर 36 स्पीशीज इसमें डाली। उसने कहा नहीं, इसमें 36 स्पीशीज है, ठीक है। तो स्विंगल्स क्लासिफिकेशन इज यूजुअली फॉलोड। आमतौर पे हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं कि क्लासिफिकेशन स्विंगल की ही चलाते हैं कि स्विंगल ने जनाब ये जनरा जो 3 बनाए हैं हम इससे एग्री करते हैं और इसी को हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और उसके बाद उसमें विद मॉडिफिकेशन सजेस्टेड बाय हुडसन, और उसमें हुडसन की ये वाली बात मानते हैं कि हाँ 16 के बजाय इसमें 36 क्लास स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं सिट्रस के अंदर। तो ये आपने इस तरीके से याद रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। ऑल 3 जनरास बिलोंग टू सब फैमिली और एंटिटी। ये फैमिली और सब फैमिली का नाम आपने याद रखना है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सिट्रस की सब फैमिली है और एंटिटी। एंड द एक्चुअल फैमिली नेम ऑफ सिट्रस इज, जिसको हम सिट्रस बोलते हैं एक्चुअली वो गलतुल आम हुआ है। उसकी एक्चुअल फैमिली है रुटेसी फैमिली है, और सिट्रस तो उसकी जस्ट एक जेनरा है या जीनस है,
लेकिन हम आमतौर पे कह देते हैं ये सिट्रस फैमिली है, सिट्रस फैमिली है। इवन के ऊपर क्रॉप का नाम भी उसने सिट्रस फ्रूट्स लिख दिया है, हालांकि अगर यहाँ पे वो लिखता है रुटेसी फ्रूट्स तो ज्यादा बेहतर था। तो बहरहाल ये आपको समझाने के लिए कि रुटेसी फैमिली है और उसके आगे उसकी सब फैमिली है और एंटिटी, और उसमें फिर आगे ये 3 जेनरास बनाए गए जो स्विंगल ने बनाए। द सब फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 ट्राइब्स, इसके आगे 2 इसके ट्राइब्स कबीलों को कहते हैं। आमतौर पे आपने पढ़ा होगा इसमें बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में कि सबसे ऊपर किंगडम है, फिर जनाब उसके अंदर ये डिफरेंट जो फैमिली, सब फैमिली, जीनस और ये इस तरह की चीजें आती हैं। तो वो ये उसी के बारे में बात हो रही है, इसको पीछे छोड़ दें, लाइन को इतनी जरूरत नहीं है। नीचे देखें, सिट्री हैज 33 जेनरा। इसके अंदर सिट्री एक ट्राइब है। रुटेसी के अंदर मैं इसको अगर थोड़ा सा आपके सामने लिखने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह बनेगा। सबसे ऊपर रुटेसी फैमिली आएगी, RUTACE, रुटेसी फैमिली आएगी। उसके नीचे ऑरेंटिडी, ठीक है, TADEAE। थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि अभी टाइम थोड़ा है और मैं जरा चीजें सारी लिखना चाह रहा हूँ। इसमें फिर आगे उसने कहा है सिट्री जो है वो इसकी ट्राइब है, और सिट्री के अंदर फिर ये आगे तीनों चीजें हैं। सिट्री के अंदर ये सिट्रस और ये पोन्साइरस और सारी चीजें आती हैं, ठीक है, पोन्साइरस वगैरह वगैरह जितनी भी हैं ये सारी इसमें आ जाती है। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखी है रोटेसी और एंटिटी, सिट्री, सिट्रस एंड देन पोन्साइरस की। आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये सारी बातें समझ लग जाएंगी इससे, इसको जब पढ़ेंगे। क्लियर हो गया इसको? मैं आगे चलूँ, फिर मैं इसको क्लियर करने लगा हूँ ये चीजें। नेक्स्ट आगे फिर वो कहता है, ये उसने उसी की एक वही बातें सारी यहाँ पे लिख कर दिखाई हैं कि फैमिली रुटेसी है, सब फैमिली और एंटिटी है, ट्राइब सिट्री है, और उसके अंदर जीनस कौन सी है, ये सिट्रस, फॉर्चुनेला, पोन्साइरस, जो कि स्विंगल ने क्लासिफाई की थी 3। और इसमें फिर उसने कुछ एग्जांपल लिख दी हैं, वो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डिटेल में। स्वीट ऑरेंज है, मैंड्रिन है, ग्रेप फ्रूट, लेमन, लाइम, फॉर्चुनेला में कमक्वाट है, और पोन्साइरस में ट्राइफोलिएट ऑरेंज है। इसमें अब ये जो जेनरा 3 है, एक्चुअली हमारा टॉपिक इनके रिलेटेड घूमेगा, हम इनके ऊपर सारी बात करेंगे जितनी भी होगी इन 3 के ऊपर। तो दीज 3 जेनरास जो जिनके हम बात कर रहे हैं, these 3 genres can be distinguished in general from each other by their leaf and ovary characteristics। इनको ओवरी के लिहाज से या उनके पत्तों के लिहाज से करेक्टराइज कर सकते हैं। उसमें ये बहुत अहम बातें हैं जो अब मैं बताने लगा हूँ, ये आपने नोट करनी है, अपनी कॉपियों पर भी बेशक कर लें, इसको याद भी रखें। नंबर 1 क्या है कि पोन्साइरस हैज 3 लोब ट्राइफोलिएट लीव्स। जो पोन्साइरस होगा उसके पत्ते 3 नोकों वाले होंगे, ये पोन्साइरस की पहचान है। सिट्रस में जितने भी पोन्साइरस जेनरा के पौधे होंगे उनके पत्ते 3 नोकों वाले होंगे। एंड इज डेसिडुअस, और उसके पत्ते वो सर्दियों में अपने पत्ते झाड़ देता है। डेसिडुअस की डेफिनेशन हमने आपको पढ़ाई हुई है, विद द प्लांट्स व्हिच विल शेड देयर लीव्स इन विंटर, सर्दियों में पत्ते झड़ जाते हैं। फॉर्चुनेला एंड सिट्रस बोथ आर यूनिफोलिएट, जबकि ये दोनों स्पीशीज सिट्रस और फॉर्चुनेला, इन दोनों के पत्ते नहीं झड़ते, ये एवरग्रीन रहते हैं, और इनका आमतौर पे इसके अंदर एक ही पत्ता होता है सिर्फ, इसमें 3 लोब वाला पत्ता नहीं है, सिंगल लोब वाला लीफ है, जिस तरह मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया। पोन्साइरस में 3 लोब्स वाला ये मैंने लीफ ड्रा किया, पोन्साइरस में ऐसा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर उसने कहा डिफरेंस और क्या है कि फॉर्चुनेला इज अ 3 to 6 सेल। इसमें जो फॉर्चुनेला होता है, इसके जो फल होता है, उस फल के अंदर, उसकी ओवरी के अंदर 3 या 6 सेल होते हैं। मतलब उसके अंदर जो, आप आसान अल्फाज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो इसमें जो इसकी फांकें होंगी फ्रूट के अंदर, किन्नू के अंदर आप देखते हैं ना फाड़ियां होती हैं, आप उनको खाते हैं, तो जो उसके अंदर जो वेजिकल्स हैं या जूस सैक्स हैं वो आमतौर पे ये इसमें या 3 होंगे या 6 होंगे। जबकि जो सिट्रस है, सिट्रस के अंदर वो काफी ज्यादा तादाद है, वो 8 या उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो इसमें सिट्रस में आप देखते हैं जब आप किन्नू को उसकी पील उतारते हैं, उसके अंदर जो फाड़ियां होती हैं वो आमतौर पे 8 या उससे ज्यादा होती हैं, तो वो सिट्रस से बिलोंग करता है। अगर उसमें सिर्फ 3 फाड़ियां निकले या 6 निकले तो दैट इज द सिंबल के वो फ्रूट सिट्रस जीनस का नहीं है, बल्कि वो फॉर्चुनेला जीनस का है। तो ये बड़ी काम की बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ और डिटेल्स के ऊपर जो कि जीनस सिट्रस के रिलेटेड है। अच्छा जी, नीचे आ जाए। द जीनस सिट्रस हैज एवरग्रीन ट्रीज एंड श्रब्स। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें एवरग्रीन है, इसके पत्ते नहीं झड़ते सिट्रस के। दे आर नॉर्मली स्पाइनी विद थिक लेदरी लीव्स एंड विंग पेटियोल्स। इनके ऊपर आमतौर पे कांटे होते हैं, स्पाइनी मींस कांटे होते हैं, विद थिक लेदरी लीव्स, इसके पत्ते मोटे होंगे और बिल्कुल ऐसे उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर भी होगी
और वो जिस तरह लेदर की तरह मोटे होंगे। एंड विंग्ड पेटियोल, विंग्ड पेटियोल का क्या मतलब है कि ये एक पहचान ये भी याद रखिएगा कि पत्ते के नीचे एक जो उसकी वो पेटियोल कहते हैं पत्ते की डंडी को, ठीक है ना, दी स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड पेटियोल। तो उस डंडी के ऊपर एक छोटा सा से विंग बना हो, एक छोटा सा विंग बना होगा, किसी में ये बड़ा होता है किसी में छोटा होता है लेकिन होता जरूर है। दैट इज द सिंबल ऑफ सिट्रस। सिट्रस के किन्नू का अगर आप कभी फ्रूट बाजार से खरीदे, उसके ऊपर अगर पत्ता लगा है उसको गौर से देखें, उसके ऊपर एक पत्ता ऊपर होगा, उसके नीचे एक छोटा सा पत्ता और भी बना हो, दैट इज कॉल्ड विंग पेटियोल। अच्छा, फ्लावर्स आर वाइट, इसके फूल सफेद होंगे, और इन सम केसेस पिंक, और बाज दफा पिंक भी होते हैं। ऑन द आउटसाइड, बाहर वाली साइड पर होते हैं। पेंटामीरुअस, पेंटामीरुअस का मतलब है कि 5 के हिस्से में होंगे, मतलब कि जो फूल की पत्तियां हैं वो 5 या 5 के जो है वो मल्टीपल्स में होंगी, ठीक है ना, 5, 10, 15, 20 इस तरह होंगी। पेंटामीरियस का मतलब ये है। ऑक्सिलरी मतलब के पत्ते के एक्सल में हो सकती है, या टर्मिनल, या बिल्कुल टिप के ऊपर भी किन्नू लग सकता है। बाज जो प्लांट्स हैं उसमें फ्रूट बिल्कुल टिप पे लगता है, उसको टर्मिनल बोलते हैं। बाज में पत्ते की बेस में जाके लगता है, जहाँ पे पत्ता निकला हुआ उसके बेस में लगेगा, उसको ऑक्सिलरी बोलते हैं। ठीक हो गया। और ये जो लैग साइन लिखा हुआ है इसको वैसे कभी कट कर दें, आपके लेवल की टर्म नहीं है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं यहाँ पे करना चाहता, तो इसको वैसे कभी खत्म करें। इतना ही याद कर लें काफी है। एंड सेंटेड, और इससे खुशबू आती है। और जो बच्चे यहाँ पे हॉस्टल में रहे हैं, खासतौर पर बच्चियाँ, क्योंकि उनके हॉस्टल के सामने ये किन्नू का बाग है, तो वो उसको फील करेंगे कि गर्मियों के सीजन में यहाँ से सेंट आती है, सेंटेड है। जब सिट्रस फ्रूट फ्लावरिंग करता है तो उस वक्त फिर एक स्वीट सेंट जो है पूरे इलाके में फैल जाती है। तो ये सेंटेड वहां से निकला। दे हैव स्मॉल कैलक्सिस, इनके कैलक्स छोटे होते हैं। हार्ड सेपल्स, अच्छा ये कैलक्स क्या चीज है? कैलक्स है वो नीचे जो वो होते हैं उसके सबसे नीचे वाला वर्ग, ठीक है ना, जो वर्ल्स ऑफ सेपल्स, उसको कैलक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर फिर पेटल्स आ जाती हैं। मैंने आपको फ्लावर पार्ट्स में ये पढ़ा चुका हूँ पहले क्लास में, इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है, कैलक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम के ऊपर। तो उसने कहा है कि दे हैव स्मॉल कैलक्स, इसके कैलक्स जो है वो जी छोटे होते हैं, बहुत छोटे होंगे। हार्ड पेटल, इसकी पत्तियां बहुत सख्त होंगी, सेपल्स, ये सेपल की बात कर रहा है, इसकी जो बाहर वाली पत्तियां वो सख्त होंगी। एंड थिक पेटल्स, और जो अंदर वाली मोटी पत्तियां हैं जिनको पेटल बोलते हैं वो भी बहुत मोटी होंगी। एंड विद डेंसली स्पेस्ड ऑयल सेल्स, और इसमें कुछ ऑयल सेल्स मौजूद होंगे। इसमें कुछ स्पॉट्स आपको नजर आएंगे गौर करने पर, जो कि ऑयल ग्लैंड्स हैं, इनसे ऑयल निकलता है जिससे सेंट आती है। अच्छा, दी स्टेमन्स आर न्यूमेरियस, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काफी सारे होते हैं। कितने होते हैं उसकी तादाद भी बताई हुई है, 15 to 60। एंड दी ओवरी इज सुपीरियर विद 8 to 15 कार्पल्स, और इसकी ओवरी सुपीरियर होगी। इसके ऊपर भी हम क्लास में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सुपीरियर ओवरी कौन सी होती है, आप सब बच्चों को मेरे ख्याल में पता है कि ओवरी इसके अंदर आपको नजर आएगी फूल के अंदर उभरी। 8 to 15 कार्पल्स मीन्स के ओवरी सेंटर में है, और उसके ऊपर जो कार्पल है या उसके जो ऊपर पोर्शन है वो तकरीबन 8 से 15 कार्पल होंगे उसके। यही वजह है कि जब आप किन्नू का कोई फल खाते हैं तो आप देखते हैं उसके अंदर जो फाड़ियां होती हैं एक किन्नू के फल के अंदर, वो 8 या 8 से ज्यादा होती है। तो उसने वहां पे एक यहाँ पे डिटेल बता दी कि वो 15 तक जा सकती है। ठीक है, कॉन्टेनिंग फ्यू टू सेवरल ओव्यूल्स, और इसके अंदर एक या काफी सारे ओव्यूल हो सकते हैं। ओव्यूल क्या करते हैं? ओव्यूल बीज बनाते हैं। अब एक फाड़ी के अंदर, किन्नू की एक फाड़ी अगर आप खाएं, उसके अंदर या तो एक बीज निकलेगा या एक से ज्यादा निकलेंगे, तो ओव्यूल भी मल्टीपल हो सकते हैं। ये सारी टर्म्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इंतहाई अहम है, और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। पेपर में एक सवाल भी ऐसा आ सकता है कि जीनस सिट्रस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखें, तो आपने ये सारे फीचर उसमें लिखने हैं। द फ्रूट हैज अ थिक लेदरी रिंड, फ्रूट के ऊपर एक मोटी लेदरी रिंड है और वो काफी मोटी है। अच्छा, फिर बोटेनिकली इट इज स्पेशल टाइप ऑफ बेरी कॉल्ड हेस्पेरिडियम, ये मैडम ने पढ़ा दिया होगा, एक स्पेशल बेरी जिसको हेस्पेरिडियम बोलते हैं वो इसको कहा जाती है। द फ्रूट इज ग्लूबोज, सब ग्लूबोज और एलिप्टिकल, गोल हो सकता है, ग्लूबोज मतलब बिल्कुल गोल, सब ग्लूबोज थोड़ा सा एक साइड से बैजवी कह लें, एलिप्टिकल पूरी तरह बैजवी। एंड फिल्ड विद जूस सैक्स एंड वेजिकल, इसमें जूस सैक्स होते हैं, वेजिकल्स होते हैं। ठीक है, द फ्रूट कंटेन फ्यू टू मैनी वाइट लाइट ग्रीन सीड्स, इसमें बहुत सारे बीज हो सकते हैं एक फ्रूट के अंदर, आप देखेंगे। और उनकी अगर वो इमेच्योर स्टेज पे हार्वेस्ट करें तो लाइट ग्रीन होते हैं, जब मेच्योर पे करें तो फिर वो वाइट हो जाते हैं। विच आर जनरली पोली एम्ब्रियोनिक, और पोली एम्ब्रियोनिक की टर्म मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि ये पोली एम्ब्रियोनी होते हैं। द जीनस सिट्रस इज डिवाइडेड इनटू सब जनरा, इसके अंदर फिर जो सिट्रस जीनस है
इसके अंदर फिर आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक को कहते हैं यू सिट्रस, यू का मतलब है सच्चा, तो यू सिट्रस एंड पपीडा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। इसके सब जनरा कौन से हैं सिट्रस के? ऑल द एडिबल सिट्रस कल्टीवार्स आर द स्पीशीज ऑफ यू सिट्रस, जितने भी फ्रूट्स आप खाते हैं सिट्रस से रिलेटेड वो सारे के सारे यू सिट्रस से बिलोंग करते हैं। पपीडा जो है उसके फ्रूट कड़वे होते हैं। द पपीडा स्पीशी कंटेन एक्रिड ऑयल ड्रॉपलेट्स, एक्रिड कहते हैं कड़वे को, एक्रिड ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द जूस वेसिकल्स एंड आर इनएडिबल। वो कहता है कि ये पपीडा के अंदर जो फ्रूट्स होंगे वो उनके अंदर कड़वे तेल के जो है ना वो ड्रॉपलेट्स होते हैं, और जिसकी वजह से वो उसका पूरा फ्रूट कड़वा होता है और वो आप उसको खा नहीं सकते। ठीक है, नीचे ये कुछ एग्जांपल्स दी हैं सिट्रस की, ये आपने याद करने हैं साइंटिफिक नेम्स। मैं कोशिश करूंगा इसको इंग्लिश उर्दू में भी आपको बताऊं, वैसे तो उन्होंने नाम लिखे हुए हैं बट आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको उर्दू में करूं। टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो आप ऐसा करें, आप अटेंडेंस की बारी करते हैं, यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें सिट्रस जीनस सिट्रस के हवाले से, अगर किसी के बच्चे का किसी भी किस्म का सवाल है तो पूछ लें जी। एनी क्वेश्चन? सर एडिबल सिट्रस, जिसको आप खा सकते हैं। शुक्रिया। और कोई सवाल बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया करें जब मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश किया करें जो पढ़ा रहा हूँ उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद होगी कि जो डायग्राम्स वगैरह बनाई गई हैं आपको समझाने के लिए वो आपको याद रहे। सर पपीडा में एग्जांपल कौन सी आएगी? कोई भी नहीं, अभी आप पपीडा को छोड़ दें क्योंकि पपीडा आप खा ही नहीं सकते, उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये सारी जो नीचे एग्जाम्पल्स दी हैं ये सारी खाने वाले फ्रूट्स की हैं, ये सारे आप खाते हैं। ठीक है सर ये स्लाइड सेंड कर दीजिएगा आप। जी जरूर करूंगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें इसका। ओके सर। अच्छा जी, अब ये इसको मैं यहाँ पे